Good morning students. Today we will discuss analysis of rectangular wave or square wave by Fourier theorem. So let's start analysis of rectangular wave or square wave. So this is our rectangular wave whose displacement, this is displacement axis and this is time axis, and displacement is plus a towards the positive axis and minus a towards the negative axis. So we can write this displacement in terms of y, like y is equals to plus a when जब आपका टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t/2 और y की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माइनस ए कब है हमारे पास? माइनस ए जब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है हमारी? ये है माइनस ए फ्रॉम t/2 टू t। तो जब टाइम पीरियड t की वैल्यू है फ्रॉम t/2 टू t इज इक्वल्स टू t। अब हमने पहले डिस्कस किया था, हमने फोरियर कॉफिशिएंट्स निकाले थे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ए नॉट की वैल्यू थी, अकॉर्डिंग टू ईच इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फोरियर सीरीज we have a naught equal to what? 1 by t 0 to t f omega t dt। अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एफ ओमेगा टी को हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट वाई अगर बोल रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई टी 0 टू टी वाई डी टी। अब मैं इसको, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी दो पार्ट्स में, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए, तो मैं लिमिट्स को सेपरेट कर रही हूँ। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 1 बाई टी 0 से t/2 वाई डी टी प्लस इसी को लिख रही हूँ 1 बाई टी। अब यहाँ 0 से t/2 हो गया, अब क्या बचा? t/2 से t, तो इसको मैं लिखूँगी t/2 टू टी वाई डी टी। अब डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू इस टाइम पीरियड में कितनी है मेरे पास? a, तो मैं यहाँ ये वैल्यू पुट करूँगी, देन आई विल गेट 0 से t/2 y की वैल्यू हो गई a dt माइनस 1। अब यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ माइनस a वैल्यू है, तो मैं इस माइनस को बाहर ही लिख रही हूँ 1 बाई टी a dt। अब a भी हमारा कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर लिख सकती हूँ, तो a बाई टी 0 टू t/2 dt माइनस अगेन a बाई टी 0 से t/2 टू t, तो t/2 टू t dt। अगर मैं इनका इंटीग्रेशन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t लिमिट्स हो गई 0 से t/2 माइनस a बाई टी, dt का इंटीग्रेशन अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा? t लिमिट्स हैं t/2 से t। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे a बाई टी दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ, या फिर ऐसे ही चलने देते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t/2 माइनस 0 माइनस यहाँ पे a बाई टी चल रहा है हमारा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो t माइनस t/2, सॉल्व करेंगे तो a बाई टी t/2, दोनों में से a बाई टी मैं कॉमन ले रही हूँ, तो t/2। अब यहाँ माइनस t माइनस t/2 क्या होगा? t/2, और बाहर माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस t/2, ये कैंसिल हो गई तो क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे मेरे पास a नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 0। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोरियर सीरीज में हमने a नॉट निकाला था, फिर हमने an निकाला था। अब हम कैलकुलेट करेंगे an की वैल्यू इस रेक्टेंगुलर वेव के लिए। तो an की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, दैट इज 2 बाई टी 0 टू t फंक्शन आता है हमारे पास यहाँ पे cos n ओमेगा t dt। नाउ फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, तो पुट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड सेपरेट द लिमिट्स।
मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अब यहाँ पे 0 से t/2 फंक्शन क्या था y cos n ओमेगा t dt प्लस अगेन इस लिमिट सेपरेट किए जैसे पहले की थी 0 से t/2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/t। अब लिमिट क्या है t/2 से t y cos n ओमेगा t dt। अब मैं y की वैल्यू पुट करूंगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करूंगी दोनों के लिए, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? देखो मुझे पता है y की वैल्यू क्या है a, कब? जब t की वैल्यू क्या है 0 टू t/2, और y की वैल्यू क्या है -a, कब? फॉर t इज इक्वल्स टू t/2 टू t। और मुझे पता है ओमेगा क्या होता है 2π/t, हम इन सब को यूज करेंगे। अब देखिए कैसे, तो 2/t, y की वैल्यू क्या है a, उस a को मैं बाहर ही लिख रही हूँ, इंटीग्रल y की वैल्यू तो a पुट कर दी, cos n ओमेगा t dt। अब इसमें y की वैल्यू क्या है -a, तो माइनस पुट करूंगी तो 2a/t। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास t/2 से t, तो t/2 से t cos n ओमेगा t dt। अब मैं ओमेगा की वैल्यू भी लिख सकती हूँ क्या 2π/t, तो मैं यही वैल्यू पुट करूंगी। तो देखिए कैसे पुट करना है। अब मेरे पास ये था पहले, अभी मैंने जो बताया आपको, दैट इज 2a/t। अब मैं क्या कर रही हूँ, ओमेगा की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो cos ओमेगा की वैल्यू क्या है 2π/t, n पहले चल रहा था, t आ गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज लिमिट 0 टू t/2, फिर -2a/t, क्योंकि माइनस से आया था, लिमिट क्या है t/2 से t cos 2π/t। सिर्फ कुछ नहीं किया, ओमेगा की वैल्यू पुट किया। नाउ 2a/t, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, तो sin 2π/t, और जब एंगल का करेंगे तो वो रेसिप्रोकल एंगल का करेंगे तो क्या आएगा 2πn/t डिवीजन में, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो t/2πn, और यहाँ पे हमारी लिमिट्स क्या है 0 से t/2। नेक्स्ट 2a/t चल रहा है, ये cos का इंटीग्रेशन अगेन sin 2πn/t, और इस एंगल का करेंगे तो रेसिप्रोकल होके यहाँ पे आ गया, तो t/2πn, और फिर हमारी लिमिट्स जो चल रही हैं दैट इज t/2 टू t। अब जो कट रहा है वो कैंसिल आउट कर देंगे और लिमिट्स पुट करेंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा हमारा t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a/πn। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, तो a/πn में दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ। पहले मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, ये a/πn आ गया, लिमिट पुट करूँगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब मैं अपर लिमिट रखूँगी तो sin 2πn, स्मॉल t की जगह कैपिटल t/2 आ गया, और ये नीचे कैपिटल t चल रहा था, ये t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी a/πn आएगा, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट sin 2πn माइनस sin nπ। नाउ दोनों में से a/πn कॉमन ले लेंगे, यू विल गेट 2 a/πn कॉमन ले लिया, देन यू विल गेट 2 sin nπ माइनस sin 2nπ। इसको और इसको ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस था, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। नाउ अब sin nπ की वैल्यू भी 0 होती है और sin 2nπ की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, दिस इज 0। नाउ अब हम bn कैलकुलेट करेंगे, तो bn की वैल्यू फॉर्मूले से हमें पता है 2/t, 0 से t/2, साइन यहाँ पे होता है फंक्शन इंटू साइन n ओमेगा t। फंक्शन हमारा क्या है
ए, मैं डायरेक्ट स्प्लिट करके लिख रही हूँ, तो साइन एन ओमेगा टी डी टी माइनस 2/t t/2 टू टी ए साइन एन ओमेगा टी डी टी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2a/t 0 से t/2 साइन, अब ओमेगा की जगह क्या लिख रही हूँ मैं 2π/t, तो 2π/t और n ओमेगा चल रहा था ना, एन टी भी बचा हमारा यहाँ पे, तो एन टी डी टी। सिमिलरली यहाँ पे 2a/t कॉमन आ गया, t/2 टू टी साइन, अब ये तो बाहर आ गया, अब इसको करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू अगेन साइन 2π/t पुट करेंगे तो 2π/t एन टी डी टी। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो देखिए 2a/t एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2π/t, और एंगल का करेंगे तो रेसिप्रोकल होके अगेन यहाँ आ जाएगा, तो t/2πn ये आ गया, लिमिट्स हैं 0 से t/2। अब यहाँ पे करेंगे तो अगेन 2a/t, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे अगेन माइनस कॉस 2πn t/t आ जाएगा, एंगल का करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे t/2πn, और यहाँ लिमिट्स हमारी चल रही हैं t/2 से t। अब हमें इसे सॉल्व करना है, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, a/πn आ गया जैसे ऊपर आया था हमारा। इसे सॉल्व करेंगे तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो t/2 आ जाएगा, वो 2 इससे कट जाएगा, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा माइनस कॉस एन पाई, अपर लिमिट हो गई, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ कॉस 0 आ जाएगा। सिमिलरली इसे सॉल्व करेंगे तो a/πn आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट कॉस 2n पाई प्लस कॉस n पाई। नाउ सॉल्व इट, you will get a/πn cos n pi which is minus cos n pi, cos 0 is 1 प्लस, ये मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, तो cos 2n pi माइनस cos n pi। Now solve this, you will get a/πn। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो cos 2n पाई की वैल्यू भी क्या होती है +1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 माइनस cos n पाई माइनस cos n पाई, तो माइनस 2 cos n पाई, 2 कॉमन आ गया तो 2a/πn। अब यहाँ पे हमारा 1 हो गया, अब cos n पाई को हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं -1 की पावर n, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है जो cos n पाई होता है हमारा, दैट विल बी इक्वल टू -1 की पावर n। नाउ अगर इसी के अंदर हम n की वैल्यू 1 2 3, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसे हम अगर पुट करेंगे तो वी विल गेट b1 इक्वल टू 4a/पाई, b2 इक्वल टू 0, b3 इक्वल टू 4a/3 पाई एंड b4 इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी इवन टर्म्स हैं वो सारी क्या हो गई हैं 0, तो हमारे पास सिर्फ ऑड टर्म्स बची हैं। तो अब हमें कंप्लीट फोरियर एक्सप्रेशन लिखना है इस रेक्टेंगुलर वेव के लिए। सो कंप्लीट फोरियर एक्सप्रेशन फॉर रेक्टेंगुलर वेव क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी y। अब पहले हमें कौन से टर्म्स लिखनी है, हमारा फॉर्मूला होता है a0 an sin nx प्लस bn cos nx, या an cos nx प्लस bn sin nx, कैसे भी लिख सकते हैं हम कॉफिशिएंट्स को। तो यहाँ पे हमारा जो फोरियर एक्सप्रेशन बनेगा रेक्टेंगुलर वेव के लिए, तो क्या बनेगा, ये आ गया, मैंने सपोज लिखा 4a/पाई, n की वैल्यू 1 है तो साइन ओमेगा टी
2 वाली टर्म नहीं आएगी तो 3 वाली टर्म आएगी। तो 4a बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 पाई ये वाला साइन 3 ओमेगा टी। सिमिलरली 4 वाली टर्म नहीं आएगी 5 वाली आएगी तो 4a बाय 5 पाई साइन 5 ओमेगा टी एंड सो ऑन अप टू 4a बाय n पाई साइन n ओमेगा टी। ये हमारी टर्म्स आ गई साइन वाली। तो अब देखिए तो y की वैल्यू अगर मैं पहली 3 टर्म्स ले रही हूँ, एक ये वाली ले लेती हूँ मैं, ये वाली ले लेती हूँ और ये वाली लेती हूँ। इनके लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करने हैं या फिर मैं इनके लिए एम्पलीट्यूड की रेशो देखूँ तो क्या है यहाँ पे रेशो 1:2, ये क्या है हमारी 1/3:1/5। या फिर मैं बोल दूँ जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की रेशो क्या होगी, ये तो एम्पलीट्यूड की रेशो होगी, फ्रीक्वेंसी की रेशो क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाती है ना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की रेशो क्या होगी 1:3:5। अब मुझे इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, तीनों को ले रही हूं मैं सपोज, तो 3 इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगी देखिए। देखिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इस 3 इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट वाली वेव के लिए मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखिए ये मेरी यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ मेरा ये टाइम पीरियड है। फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब सिंगल एक टाइम पीरियड के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमारी क्या हो जाएगी एक कंप्लीट साइकिल पूरे टाइम पीरियड के लिए। सेकंड में देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे वेव को। 3 पार्ट्स में मैं कैसे डिवाइड करूंगी देखिए, एक मेरा ये आ गया यहाँ पे 1 2 एंड 3। सिमिलरली इसको नेगेटिव के लिए भी ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3। नेक्स्ट ये तो हमारी फर्स्ट वाली थी, ये हमारी हो गई सेकेंड वाली। अब मुझे थर्ड वाली ड्रॉ करनी है। अब थर्ड वाली में मुझे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 पार्ट्स में मैं कैसे डिवाइड करूंगी 1 2 3 4 और नेक्स्ट इज 5, यहाँ आ गया मेरा। नेक्स्ट सिमिलरली नेगेटिव के लिए करूंगी मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड इसको। तो जब मैं इसे नेगेटिव के लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो ये आ गया यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। अब ये मेरी हो गई थर्ड वाली। अब मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट लिखना है, तो रिजल्टेंट मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। इन सबको सम अप किए और इसका अगर मैं फाइनल ग्राफ बनाऊं तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। This is time axis and this is displacement axis. This is addition of first 12 terms. This graph is for addition of first 10 to 12 terms of Fourier series. Now this completes our topic. Thank you.